इसी हफ्ते यूक्रेन पर रूसी हमले को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। व्यापक रूप से पश्चिमी युद्ध या साम्राज्यवादी सर्वोच्चता की लड़ाई माने जाने वाले युद्ध विभिन्न देशों और उनके बजट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि रूस की ऊपर चढ़ाई करेगा और व्लादिमीर पुतिन कुछ ही दिनों में जीत की घोषणा कर देंगे, लेकिन ये युद्ध उम्मीदों से परे चला गया है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अब कोई जीतेगा या विजेता होगा। एक बात स्पष्ट है कि इस युद्ध की कीमत अरबों लोग चुका रहे हैं। युद्ध कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, इस पर अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है। इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री 99 वर्षीय हेनरी किसिंजर ने डोनबास में एक सुझाव देकर चौंका दिया कि यूक्रेन को अपना क्षेत्र रूस को सौंप देना चाहिए। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक डरावनी तस्वीर पेश की। अगर रूस और पुतिन को हाशिए पर धकेल दिया जाए तो क्या हो सकता है। किसिंजर के लिए समझौता कोई नई अवधारणा नहीं है। ये किसिंजर का सिद्धांत ही था जिसने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह याह्या खान को मौसू तुंग और अमेरिका ने एकाधिकारवादी चीन से हाथ मिलाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को लेकर आंखें मूंद लीं। तथ्य यह है कि चीन अमेरिका के लिए अगला बड़ा खतरा है, जो उसके कर्मों का फल है। युद्ध की कीमत होती है और फिर वो दुनिया पर थोपी जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण की लागत 600 अरब डॉलर से ज़्यादा आएगी। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि रूस अपने सैन्य अभियानों पर प्रतिदिन लगभग 90 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। 100 दिनों में रूस अपने सैन्य अभियानों में 100 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो 40 देशों की संयुक्त जीडीपी से अधिक या केन्या की जीडीपी के बराबर होगा। यूक्रेन अपनी रक्षा पर कितना खर्च करा उसकी गणना कठिन है। वर्ष 2021 में यूक्रेन का रक्षा बजट 5.4 अरब डॉलर था। पिछले पखवाड़े में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने सैन्य सहायता पैकेज में 40 अरब डॉलर और जोड़ा, जिसमें सैन्य सहायता के रूप में 20 अरब डॉलर शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। किसिंजर के सुझाव ने एक सवाल पर ध्यान केंद्रित किया जो विभिन्न राष्ट्र पूछ रहे हैं। उन्हें इस युद्ध का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है, जो पश्चिमी दुनिया की कई भूलों का परिणाम है। ये युद्ध किसका है और कौन इसकी कीमत चुका रहा है। हर देश की मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा रही है। भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 7.9% तक पहुंच गई है, क्योंकि हर खाद्यान्न, तेल, सब्जी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि दुनिया खाद्य संकट के कगार पर है। पिछले 2 हफ्तों में सरकार को ईंधन पर शुल्क में कटौती करनी पड़ी है और कोयला, खाद्य तेल से शुल्क हटा दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उसे गेहूं, चीनी पर निर्यात प्रतिबंध लगाना पड़ा है। यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर दोनों पर संकट पैदा कर दिया है। कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। जनता के गुस्से में राजनीतिक आक्रोश को देखते हुए विभिन्न देशों में राहत प्रदान करने के लिए अपने करों में बदलाव किया है। भारत ने कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल, डीजल पर शुल्क में कटौती की और ब्रिटेन में सरकार प्रति परिवार 400 पाउंड की ऊर्जा बिल की छूट दे रही है। विडंबना देखिए कि जिस रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सबसे ज़्यादा फायदे में है। प्रतिबंधों के चलते आपूर्ति बाधित होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अनुमान है कि रूस वर्तमान में सिर्फ यूरोप को ऊर्जा निर्यात करके प्रतिदिन 70 करोड़ डॉलर से अधिक कमा रहा है और 2022 में ऊर्जा निर्यात के माध्यम से 320 अरब डॉलर कमाएगा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज़्यादा होगा। उच्च ऊर्जा कीमतों की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और सीधे उपभोक्ताओं पर और वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं पर भी। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से दुनिया में मुश्किलें बढ़ी हैं, तो क्या उसका फायदा रूस को मिलता ही रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।